सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है आत्ममंथन। आत्ममंथन देता है सदा घर घर ये इश्क का मत वाला। दिल वालो जरा सुन लो आवाज फकीराना। ये वक्त गनीमत है फिर मुफ्त ना पाएगा। पछताएगा आखिर सुन सुन यही अफसाना। ये पंक्तियां चेतावनी के रूप में गाकर हमारे पूज्यपाद परम संत श्री बृजमोहन लाल जी गा कर सुनाया करते थे। इसका तात्पर्य स्पष्ट है कि ये जो अमूल्य समय आपको भगवान की अहेतु की कृपा से प्राप्त हुआ है, भविष्य में मिले या ना मिले कौन जानता है। तो समय की गतिविधि विधाता का विधान कौन जानता है। तो सावधान होकर समय को व्यर्थ मत जाने दो। समय निकल जाने पर फिर हाथ मल कर रह जाना पड़ेगा। तब पछताओगे, तड़पोगे कि हाय ये स्वर्णिम अवसर हमने खो दिया। फिर पछताए हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत। सो लग लिपट कर सब तरफ से अपने ध्यान को हटाकर जुट जाओ। अपने साधन में, अपने अभ्यास में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में तनिक भी आनाकानी न करते हुए एक सच्चे योद्धा की तरह साधन समर में प्रवृत्त हो जाओ। शांत होकर एकाग्रचित्त से सतत प्रयत्न करते जाओ। अपने लक्ष्य पर दृष्टि जमाए हुए तन मन धन से जुड़ जाओ। कहीं रुको मत, कहीं पर अटको मत और कहीं ना भटको। केवल अपने साथी, अपने पथ प्रदर्शक, अपने गुरुवर की चरण शरण में रहते हुए उसका दामन थामे हुए निरंतर चले चलो। फिर बेड़ा पार है। एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा संयोग बनेगा, ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा कि तुम्हें पता भी ना लग पाएगा, तुम जान भी ना पाओगे और तुम होगे सम्मुख उस प्रियतम के जिसकी साधना में, आराधना में न जाने कितने समय से, जन्म जन्मांतर के अंतराल से अब इस समय तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके हो। किंतु कहीं इतने प्रसन्न और भाव विवाह होकर तुम कहीं यह मत भूल बैठना कि अभी तो असल लक्ष्य कोसों दूर है और अभी तो केवल दर्शन हुए। अभी तो मात्र सालोक्य और सामीप्य की अवस्था ही प्राप्त हुई है। तुम्हें तो आगे सारूप्य और सायुज्य गति प्राप्त करना। इसलिए कहीं थक कर, हार कर, विस्मृत होकर बैठ मत जाना कि लक्ष्य प्राप्त हो गया। लक्ष्य अभी दूर है। तुम उस पूर्ण परम सत्ता, परम चेतना और परमानंद को प्राप्त करना न भूल जाना। ये बहुत कठिन और दुर्गम पथ है, इसमें कोई संशय नहीं। किंतु यदि आपने अपने गुरु को दृढ़ता से पकड़ा हुआ है तो विजय निश्चित है। सफलता में और संशय की कोई भी संशय की बात नहीं है। हाँ, सावधानी रखना कि प्रमाद और आलस न गिरने पाए, वरना खेल बिगड़ जाएगा और बात वहीं की वहीं रह जाएगी, सिद्धि प्राप्त नहीं होगी और हम निर्दिष्ट स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए गिरते पड़ते, रोते झीकते चले चलो, रुको नहीं। हिम्मत मर्दा, मदद खुदा। उस प्रभु का भरोसा, आसरा और सहारा न छोड़ना। गुरु का दामन पकड़े रहना, इधर उधर न झांकना, न देखना, बस चले चलो।
और तुम्हारा बेड़ा पार है। तुम्हें इष्ट पद प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। बिंदु सिंधु में आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। जीवन मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा। मैं तू का झगड़ा समाप्त हो जाएगा और अमर पद प्राप्त हो जाएगा। कोई कार्य चाहे सांसारिक हो या परमार्थिक, सभी में सफलता और उन्नति की लालसा साधक की रहती। तो सांसारिक कार्यों की सफलता का पता तो सफलता से शीघ्र या कुछ समय पश्चात लग जाता है, किंतु आध्यात्मिक साधना की सफलता का पता जल्दी नहीं लगता। लग तो जाए जल्दी, किंतु लोग उस ओर ध्यान नहीं देते। कहीं पढ़ा था कि एक सज्जन ने गायत्री का अनुष्ठान किया और अनुष्ठान समाप्त हो जाने पर वह बहुत निराश और दुखी हुई, और तो वह चिंतित रहने लगे। वो सोचा करते थे कि क्या बताएं, इतना परिश्रम किया, बहुत व्यय भी हुआ, समय भी लगाया, किंतु कोई सिद्धि हाथ नहीं लगी। एक दिन की बात है कि वो बैठे हुए थे और चिंतित थे। वहीं एक तांत्रिक साधु उस ओर से निकले। उनकी दृष्टि उन सज्जन पर पड़ी तो थोड़ी दूर पर खड़े होकर उन्होंने पूछा, भाई आप बहुत चिंतित और दुखी जान पड़ते हो, क्या बात है? तब वो बोले, मैंने गायत्री का अनुष्ठान किया, बहुत परिश्रम किया, समय भी लगाया, तमाम पैसे भी खर्च किए, किंतु कोई सिद्धि नहीं मिली। तांत्रिक साधु बोला, महाशय आप व्यर्थ ही चिंतित हैं। आपने जो अनुष्ठान किया है उससे आपके अंदर इतना तेज आ गया है कि मैं आपके पास नहीं आ सकता हूं, इतना दूर खड़ा। मुझ में इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं जो आपके निकट आकर बात कर सकता। आपने जो इतनी साधना की है उससे आपके पूर्व जन्म के पाप और दोष नष्ट हो गए और आपका अंतःकरण शुद्ध एवं पवित्र हो गया। अब जब आप और अनुष्ठान और गायत्री साधना करेंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। आपको अपने अंतर में घटित सूक्ष्म परिवर्तन का पता नहीं। ऐसे जानकर वो सज्जन बहुत प्रसन्न हुए और उनकी सारी चिंता दूर हो गई और वो आगे की साधना में तल्लीन हो गई। तो बात यह है कि जो भी मनुष्य साधना करते हैं वो कैसी भी साधना क्यों ना हो, उसका तत्काल फल चाहते हैं कि वह हमारे अंदर सिद्धियां और शक्तियां पैदा हो जाए, किंतु वो ये नहीं सोचते और समझने की कोशिश करते हैं कि अब तक हमारे जो संस्कार थे, हमारा जो स्वभाव था, जो हमारे व्यवहार और आचार विचार थे, उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं, उनमें थोड़ा बहुत सुधार बदलाव आया है या नहीं। इसलिए साधकों से बार बार ये कहा जाता है कि दिन रात 24 घंटों में एक बार सोते समय जब सभी कामों से फुर्सत पाकर वे निद्रा की गोद में जाने लगे हैं, तब प्रातः से लेकर सोने के समय तक की अपनी सभी कार्रवाइयों को समझें और उन पर विचार करें। जो काम उन्होंने शास्त्र मर्यादा अनुकूल धर्म और रीति नीति के अनुसार किए हैं, उनके लिए भगवान को धन्यवाद दें और ये कहें कि प्रभु ये आपकी दया कृपा से ही संभव हुई। फलत वे आपको ही अर्पित हैं और जो मर्यादा रहित शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म हो गए हैं उनमें अपना दोष और दुर्गुण समझकर उनके लिए भगवान से क्षमा याचना करें तथा प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये दुष्कर्म, ये पाप कर्म हमसे हो गए, अतः आप हमें क्षमा करें और हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें कि भविष्य में इस प्रकार के बुरे कार्यकलाप हमसे ना हो। त्राहिमाम त्राहिमाम एक प्रकार से स्वाध्याय है। एक तो स्वाध्याय होता है धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, शास्त्र, वेद, गीता, रामायण आदि का पाठ, जिससे हमें अपने कर्तव्य धर्म का ज्ञान होता है, धर्म का बोध होता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक होता है।
दूसरा स्वाध्याय है अपने हृदय और अंतःकरण को टटोलना। तो ये बड़ा कठिन काम है, किंतु अपने दैनिक कार्यकलाप का लेखा जोखा करने पर हमें अपने विकास का पता चल जाता है। इस प्रकार दिन प्रतिदिन ऐसा करते करते हमारे अंदर जो अधार्मिक धारणाएं और संस्कार हैं, धीरे धीरे वो मिटकर हम शुद्ध बुद्ध एवं निर्मल बन जाएंगे। इस प्रकार करते करते हमें अपना बोध भी होता रहेगा और हमें ये ज्ञान भी प्राप्त होगा कि हमने क्या सीखा है और हमारे ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो जो भी कार्य हम करते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, उनका संस्कार हमारे अंतःकरण पर पड़ता है और ये संस्कार न जाने कितने जन्म जन्मांतर से हमारे अंतःकरण में डेरा जमाए रहते हैं। इनका निकलना या निकालना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि किसी कार्य को कठिन समझकर यदि हम ना करें तो हमारे कुसंस्कार बढ़ते ही जाएंगे। अतः शनय शनय धैर्यपूर्वक हम साधना में जुट जाना है और अपना मुख्य उद्देश्य यही बनाना है कि काम करते रहो, तो फिर सफलता एक न एक दिन हमारे चरण छूलेगी। जहाँ सफलता की बात हम करते हैं वहाँ कभी असफलता भी तो होती है, किंतु असफलता की हीन भावना अपने अंदर नहीं लानी चाहिए। हमें अधिक लगन से उत्कृष्ट और उल्लासा के साथ काम में जुट जाना चाहिए। किसी ने कहा है ना कि गिरते हैं सवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या करेंगे जो घुटनों के बल चले। तो आप ये मंत्र याद रखें, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधित। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। हम उठें, जगें और तब तक चैन ना लें जब तक अपना श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त न करें। यदि इसी एक मंत्र को हम अपने जीवन में उतार सकें तो सफलता हमारा निश्चित वर्ण करेगी। क्योंकि जो कोई कुछ भी कार्य करता है, शुभ या अशुभ, उसका लेखा जोखा रखा जाता है। जैसे जो लोग नौकरी करते हैं उनके कार्य की जांच आदि करके उनकी फाइल में लिख दिया जाता है। इस प्रकार आचार संहिता के अनुसार ही उनकी पदोन्नति अन्य साधनों द्वारा उनका विवेचन किया जाता है। तो ये तो दुनियावी तरीका है किसी व्यक्ति के विषय में तथा उसके कार्य के विषय में जानकारी रखना। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति विशेष का कार्य तो ठीक है, मगर उसको कार्य के अनुरूप प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती और वो समझता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। ये एक आम बात है आजकल के ज़माने में। तो उसको इस तरह समझना चाहिए कि जो सत्ता में है या जो ऊपर का अधिकारी है, उसको अधिकार है सही बात लिखने पढ़ने का। पर यदि वो कोई दुराप छिपाव करता है या अनुचित बातें लिखता पड़ता है तो उसका परिणाम या दुष्परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। जिसके विषय में ये गलत सूचना अंकित की गई हैं, इस प्रकार लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी अपने पद मर्यादा का उल्लंघन करता है और अपने दूषित व कलुषित संस्कारों के जाल में वो स्वयं बंधित आ जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि वह दूसरों के साथ न्याय नहीं कर पाता। अवश्य ही वह स्वयं अपने कष्ट भोगों को बढ़ावा देता है। तो वो जो गलती कर रहा है उसका परिणाम उसे ईश्वरीय विधान द्वारा अवश्य मिलता है। क्योंकि कितना खेदजनक है कि अपने पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के कारण मानव जन्म पाकर भी मोक्ष पद पाने का वह प्रयास नहीं कर पा रहा है। वो तो अपने मद से चूर है, इसलिए उसे भले और बुरे का ज्ञान नहीं। वस्तुतः सत्ता मिलने पर अभिमान भी आ जाता है। इसलिए जब सत्ता मिले, बढ़ाई मिले, तब अभिमान त्याग कर अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि समय सदैव एक सा नहीं रहता और काल चक्र बदलता ही रहता है। जो लोग अपने कर्तव्य के प्रति सजग हैं उन्हें कठिनाई नहीं पड़ती।
परंतु जिन लोगों को इसका ज्ञान नहीं है वो बाद में पछताते हैं, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है और प्रत्येक कार्य के उसी के अनुरूप परिणाम उत्पन्न होते हैं। इसलिए कहा गया है कि भगवान के घर देर तो हो सकती है मगर अंधेर नहीं। समय आने पर सब ठीक हो जाता है और भाग्य का लेखा कोई मिटा भी नहीं सकता। इसलिए कष्ट और विपदा आने पर ईश्वर को याद करते रहना चाहिए और जो स्नेही मित्रगण हैं उन्हें ऐसे समय में अपने मित्रों को ढांढस बनाए रखना चाहिए ताकि वह ऐसे कष्टों को सहज भाव से झेल सके। ये तो संस्कारों का खेल है, संस्कारों का फल है। हाँ, मनोबल बनाए रखने से सब दुख व कष्ट हल्के हो जाते हैं और राम नाम से बढ़कर इस पर विजय पाने का अन्य कोई साधन नहीं। धन्यवाद।